बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास जनरल मैथ्स एक्सरसाइज 6.3 तक हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 6.4 है जिसमें ये मैंने मार्क कर लिए हैं क्वेश्चंस, यही आपको करने हैं। इनमें से मैं आपको कुछ करवाता हूँ और कुछ होमवर्क करेंगे आप, ठीक है। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे कुछ लिखे हुए हैं नंबर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स इसकी लिखनी है। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि किसी नंबर को जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं ना, तो जितनी उसकी 10 की पावर हो लगती है वो उसकी करेक्टरिस्टिक होती है। यानी कि ये देखिए, अगर मैं आपको बुक से ही एग्ज़ाम्पल दूं, देखिए करेक्टरिस्टिक की एग्ज़ाम्पल जो होती है वो इस तरह से होती है कि देखिए अगर ये 5376.4 है ना, तो इसका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 5। तो आप पॉइंट को 5 के बाद लिखेंगे तो कितने डिजिट्स का शिफ्ट आया? 1 2 3। 3 डिजिट्स का लेफ्ट पे शिफ्ट आया तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। तो ये जो 10⁻3, ये जो 3 है ना, ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। इसी तरह इसमें भी इसकी करेक्टरिस्टिक 2 हो गई, इसकी करेक्टरिस्टिक 1 हो गई, इसकी 0 हो गई, क्योंकि ये था ही 5 के बाद, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद था। अब देखिए, जहाँ तक आपके सवालात का ताल्लुक़ है, मैंने ये एग्ज़ाम्पल इसीलिए की ताकि आपको सही तरह आपके समझ में आ जाए और आप इस कंसेप्ट को पिक कर लीजिए फ़ौरन। देखिए, इसी तरह सारे नंबर्स को पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कीजिए, जितनी 10 की पावर लिखेगी वो उसकी करेक्टरिस्टिक बन जाएगी। देखिए कैसे होगा। पहला क्वेश्चन था 6350, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 6। तो 6 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट लगा तो कितने डिजिट का शिफ्ट आया? 1 2 3। यहाँ पर पॉइंट किसके बाद है? 0 के बाद। मैंने कहा था पहले, ये ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम कि जिसमें पॉइंट जो है वो दिखाई ना दे रहा हो नंबर में, वो लाजमी सी बात है कि पॉइंट जो है वो डिजिट के बाद है, पूरे नंबर के बाद है। तो इसका मतलब क्या है कि 0 के बाद है। तो पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट हुआ? 3 डिजिट शिफ्ट हुआ। किस तरफ शिफ्ट हुआ? लेफ़्ट साइड पे। तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, तो करेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा? 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है जो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि मैं आपको करवाता हूँ। देखिए, इसका पॉइंट लगा हुआ है 0.000721। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कीजिए। इसको आप कैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 7। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 7 है, तो 7 के बाद जब पॉइंट लगेगा तो राइट साइड पे शिफ्ट आ रहा है। और कितना शिफ्ट आ रहा है? 1 2, यानी 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट्स का शिफ्ट आ रहा है। तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। क्यों? राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है पॉइंट, इसलिए करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? 4 बार। ये लॉगरिथम की खुसूसियत है, उसका एक जिसे कह सकते हैं कि उसी का ख़ासा है, लॉगरिथम का ही ख़ासा है कि उसके अंदर जब भी आप माइनस का साइन किसी के साथ लिखते हैं तो उस नंबर के ऊपर लगाया जाता है बार की सूरत में। ये सिर्फ लॉगरिथम के अंदर ही खुसूसियत है, सिर्फ लॉगरिथम के कंसेप्ट के अंदर ही ये बात की जाती है। या फिर यानी कि आप समझ लें कि बार वाला कंसेप्ट, माइनस को बार में कन्वर्ट करने वाला जो कंसेप्ट है वो सिर्फ लॉगरिथम में ही इस तरह किया जाता है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन इसमें से आपने होमवर्क करना है। राइट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ लॉग। नीचे वाले जो नंबर्स हैं इसमें लॉग आपने फाइंड करना है। लॉग कैसे फाइंड करेंगे? राइट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ लॉग 52.13। लॉग 52.13, मैं यहाँ लॉग टेबल खोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब ज़रा बुक से मैं क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा लॉगरिथम के सारे, क्योंकि मुझे नंबर्स क्योंकि मैंने आपको दिखाने हैं कि कैसे फाइंड किया है टेबल से। अव्वल तो आप खैर कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल जो है आपको हर सूरत जो है वो उससे ही करना है, टेबल से ही करना है, कैलकुलेटर से नहीं करना। तो लॉग 52.13, तो आप इसका लॉग फाइंड करेंगे कैसे? देखिए, यहाँ पर पेयर्स बनाइए। पेयर्स कैसे बनेंगे? 2 2 का पेयर बनेगा और नॉन ज़ीरो डिजिट का पेयर बनेगा। नॉन ज़ीरो डिजिट्स का पेयर ये देखिए 52,
पहला पेयर बना 52 और 1 3। 52 को आप 1 में देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 52 को जब आप 1 में देखेंगे ना तो ये आपकी वैल्यू आ रही है 7168। ये क्या आ रही है? 7168। लेकिन इसमें एक और मसला है। मसला क्या है? मसला ये है कि इससे आगे तो 1 के बाद तो 3 भी है। अब उस 3 को क्या करें? 3 को, यानी 3 का मतलब है 52 को 3 के डिफरेंस में देखें, इसको डिफरेंस कहते हैं। देखें आप ये लॉगरिथम टेबल देखेंगे तो 0 से लेकर 9 तक पहले डिजिट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, फिर 1 से लेकर 9 तक फिर वैल्यूज़ हैं। वजह यह है कि 1 से लेकर 9 तक कहलाते हैं डिफरेंसेस ऑफ लॉगरिथम। तो आप इसको 52 को डिफरेंस में देखेंगे, किसके? 2 के डिफरेंस में देखेंगे, जो वैल्यू क्या बनी? 2। तो आप इसके अंदर 7168 जो पहली वैल्यू आई थी उसके अंदर 2 को ऐड कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 7170। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा? 7170। अब ये तो क्या कहलाता है? मेंटीसा। जो पॉइंट के बाद वैल्यू है, यानी कि ये जो पॉइंट के बाद वैल्यू है उसको कहते हैं मेंटीसा, और जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। और जो आपकी वैल्यू है पॉइंट के बाद, इसको आप कहते हैं मेंटीसा, यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये वाली, ये कहलाती है, जिसको हम कहते हैं क्या? मेंटीसा। मेंटीसा कहते हैं। और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अब आपके पास तो सिर्फ मेंटीसा की वैल्यू आई ना, ये 7170 आया ना, ये तो 1 मैंने सॉल्व कर दिया, इसने आपको दिखाई दे रहा है 7170 असल मेंटीसा आया, लेकिन इसका तो कैरेक्टरिस्टिक भी होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक कैसे लगाएंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऐसे लगाएंगे कि देखिए यहाँ पर लॉग की जो वैल्यू थी, जिसका लॉग लेना था, वो था 52.13। अब 52.13 था तो इसका पॉइंट जो था असूली तौर पर आना चाहिए था क्या? फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। देखिए यहाँ पर तो 2 डिजिट्स के बाद लगा हुआ है, तो पॉइंट कहाँ लगना चाहिए? 5 के बाद। तो 5 के बाद जब लगेगा तो एक डिजिट लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हुआ, लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट शिफ्ट हुआ, और क्योंकि लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है इसलिए वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसलिए आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? +1। मैंने देखे इसके ऊपर बार नहीं लगाया, अगर माइनस में होती कैरेक्टरिस्टिक तो मैं इसके ऊपर बार भी लगाता, लेकिन मैंने नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट साइड के ऊपर पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, तो इस वजह से आपने क्या करना है कि 1 लगा देना है सिर्फ। यही असूल इस सवाल पे भी लागू होगा। ये सवाल आप खुद करेंगे, लेकिन मैंने सॉल्व कर दिया है, पिक्चर में भेज दूँगा, कैसे समझना आपका काम है। मैंने जिस तरह ये असूल बताया है इसी तरह ये भी होगा, बस फ़र्क ये होगा कि देखिए जितना लेफ़्ट साइड की तरफ पॉइंट शिफ्ट करेगा, जितने डिजिट शिफ्ट करेगा उतनी वैल्यू आएगी। और दूसरी बात ये कि अगर लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा है तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा, और अगर राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव साइन को आप उस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर लगाएंगे, नीचे नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा मुश्किल है, देखिए ज़रा कैसे होगा। लॉग लेना है 0.टेट्रा04, 4 जीरो हैं इसलिए टेट्रा मैंने कहा, तो लॉग निकालेंगे तो लॉग 0.00003, तो मैंने इस 3 से आगे 2 ज़ीरो मज़ीद लगाए हैं, लगाएंगे तो भी इस डिजिट को की सेहत पे कोई असर नहीं होता। ज़ीरो आप पॉइंट के बाद जितने मर्ज़ी लगाते रहें उनकी वक़्त ज़ीरो ही होती है, कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। वजह यह है कि मैं ज़ीरो को ज़ीरो में नहीं देख सकता, यहाँ लॉगरिथम में ज़ीरो है ही नहीं। ये देख रही हैं, ये देखें ज़रा, आप ये देखेंगे कि लॉगरिथम के टेबल में ज़ीरो वाली बात ही नहीं है, आपका शुरू ही 10 से हो रहा है। इस वजह से आप जो हैं ज़ीरो को ज़ीरो में देख ही नहीं सकते, सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, 3 के आगे 2 ज़ीरो लगाए ताकि 30 बन गया। 30
को हमने ज़ीरो में देखना है। अब देखें यहाँ पर 30 को हम ज़ीरो में देखेंगे तो क्या बनेगा। 30 को हमने ज़ीरो में देखा यहाँ पर, तो ये क्या है 4771, क्या है ये 4771। तो फिर जब 4771 है तो इसमें देखिए यहाँ पर ये तो आपके पास आ गई सीधी सीधी कैरेक्टरिस्टिक। आपने सीधा ज़ीरो में ही देखना है, इससे आगे कोई डिजिट ही नहीं है, इससे आगे ज़ीरो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़ीरो को क्यों लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस में ज़ीरो है ही नहीं, डिफरेंस में आप ज़ीरो को है ही नहीं। यहाँ पर देखें डिफरेंस में ज़ीरो है, डिफरेंस तो 1 2 3 से शुरू होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। आपने 30 को ज़ीरो में देख लिया, आपके पास मेंटीसा आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक लगाना है। मसला क्या है, मसला ये है कि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज़ीरो के बाद है, तो पॉइंट कहाँ लगेगा 3 के बाद। तो पॉइंट जब 3 के बाद लगेगा तो कितने डिजिट का शिफ्ट आया, 1 2 3 4 5 डिजिट का शिफ्ट आया किस साइड पे, राइट साइड पे। तो राइट साइड पे वैल्यू जो हो जाती है वो नेगेटिव हो जाती है, तो 5 के ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ log of 6374 is equal to 3.8044, राइट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमने करना है जो कि जिसे हमने log of 0.6374 है, इसको हमने वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो आप ज़रा देखिए। ये वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से एक ही सवाल करना है। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे कि log of 0.6374 की तो उसने आपको वैल्यू पहली दे दी है, ठीक है, वो बराबर है 3.8044। याद रखिए लॉग में जब वैल्यू बेशक पॉइंट कहीं भी चला जाए उसमें मेंटीसा सेम रहता है। मेंटीसा देखें यहाँ पर पॉइंट ये 6 से पहले आ गया, लेकिन यहाँ पर जो है पॉइंट 4 के बाद है, लेकिन इसका मेंटीसा सेम रहेगा। 8044 और 8044 दोनों में मेंटीसा सेम रहेगा। अगर 63 को 7 में देखेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, उसके अंदर 4 के डिफरेंस को जब ऐड करेंगे 8044 ही बन जाएगा, इसलिए उसने पहले ही आपको वैल्यू दे दी। तो इस 3 को तो आप पहले भूल जाए ना, और इसको देखें कि इसका मेंटीसा क्या है। इसका मेंटीसा है 8044। आपकी ज़िंदगी आसान हो गई है। अब आपने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक लगाना है इसका। वो कैसे लगाएंगे, 8044 लगाया, उससे पहले पॉइंट लग गया, आपको मेंटीसा पहले ही पता था। यहाँ पर पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले है, तो आप फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद अगर लेकर जाएंगे पॉइंट को, राइट साइड पे एक डिजिट का शिफ्ट आ रहा है तो 1 बार इसकी वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एक्स। बेसिकली ये एंटी लॉग वाला सवाल है। एंटी लॉग वाले सवाल यानी पहले मैंने आपको सिखाया लॉग कैसे लेते हैं, अब आपको देखना है कि हम एंटी लॉग कैसे लेंगे। एंटी लॉग बेसिकली लॉग का इन्वर्स होता है। लॉग का इन्वर्स का मतलब लॉग से उलट। अगर यानी कि 2 है तो उसका इन्वर्स क्या है 1/2। इसी तरह लॉग का इन्वर्स है 1/log यानी एंटी लॉग जिसको आप कहते हैं। ठीक है, इफ़ log of x इज़ इक्वल टू 0.1597, तो log of x इज़ इक्वल टू 0.1597, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लीजिए। एंटी लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.1597। तो आप एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास आएगी कैसे, ये देखिए 0.15 को आप देखेंगे किस में, 0.15 को आपने देखना है 9 में। 0.15 को आपने 9 में देखा तो आपके पास आ गया 1442, ये आ गया 1442। और इसके अंदर आपने क्या करना है, 9 के बाद 7 में देखिए, 7 में देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो 1442 के अंदर 2 को ऐड कर दीजिए यहाँ पर, ये देखें 1442 को आपने 2 में ऐड कर दिया तो क्या बन गया 1444। तो 1444 बन गया। लेकिन अब एंटी लॉग में थोड़ा उल्टा होता है। कहाँ पहले तो मैं क्या कहा था कि कितने डिजिट का शिफ्ट आएगा पॉइंट का फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो फिर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर और चीज़ देखनी है, एक अलग पैराए से इसको देखना है। कैसे देखना है, एक अलग
जहत से या एक अलग अंदाज से कैसे देखेंगे कि 0.1 यानी कि यहाँ पर करेक्टरिस्टिक पहले से लगा हुआ है 0, तो एक बढ़ा के जितना इसका करेक्टरिस्टिक है उसको एक बढ़ा के आप उसके अंदर 0 है तो उसके अंदर एक ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि एक डिजिट के बाद फर्स्ट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। 1444 है तो 1 के बाद आप क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह इसमें भी है, यहाँ पर 4 करेक्टरिस्टिक था तो आपने एक बढ़ा के और यहाँ पर 5 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा दिया। एंटी लॉग कैसे फाइंड करना है वो वही तरीक़ाकार है जैसे मैंने आपको एंटी लॉग देखना सिखाया है, वो आप ख़ुद देखेंगे और आप ये सवाल भी ख़ुद ही समझेंगे। मैं आपको पिक्चर भेज दूँगा और आप ये ख़ुद देखेंगे। मैं हो सकता है इस सवाल की पिक्चर क्रॉप कर दूं ताकि आप ये ख़ुद होमवर्क करें। तो अब होमवर्क कौन कौन से हो गए, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके अलावा मैंने आपको कहा कि इसमें एक ही सवाल था, इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक ही सवाल था जो कि मैंने करवा दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो क्या नाम है 1 था वो मैंने सिखाया, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सिखाया, क्वेश्चन नंबर 2 आप ख़ुद करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ही मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क करेंगे। नहीं हो पाया, मसला हुआ तो मैं ज़रूर पिक्चर आपको भेज दूँगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और समझा भी दूँगा अगर आप पूछेंगे तो। लेकिन अल्लाह करे कोई सवाल करे, लेकिन अब तक किसी का कोई सवाल आया नहीं है। तो अब तक हम 6.4 कंप्लीट कर चुके। तो 6.4 कंप्लीट करने का मकसद ये है कि हम लोग, हमारी पेस अल्लाह का शुक्र है कि वर्चुअल क्लास में होने के बावजूद भी हम लोग काफ़ी बेहतर जा रहे हैं। जो कोर्स कंटेंट है हमारा आधा हो चुका है, 5 चैप्टर्स हमारे होने वाले हैं, बल्कि 6.4 के बाद 6.5 और 6.6 मेरे ख्याल में नहीं है, 6.6 वो एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज ही है। तो हम अल्लाह का शुक्र है जो बच्चे काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि अगली एक्सरसाइज जो है वो यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट भी है, और 6.5 इसकी जो एक्सरसाइज है वो क्वेश्चंस के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से आखिरी एक्सरसाइज है, प्रॉपर एक्सरसाइज है। उसके बाद एक रिव्यू एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है। तो हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के बाद अपनी आधी बुक ख़त्म कर चुके होंगे। तो मैं फिर ये रिकमेंड करूँगा कि साथ साथ करते जाइए और काम करते जाइए। मुझे एक स्टूडेंट है वो माशाल्लाह रोज़ाना काम कर रही है और हर वीक उसका काम बेहतरीन आता है। तो वेरी गुड, वो अब तक भी काम कर रही है। और बाकी जिनको लेक्चर मिल रहे हैं और वो थोड़े से लूज़ हुए हुए हैं, मैं उनको फिर वार्निंग दे रहा हूँ कि देखो ऐसे मत करें, नुकसान आपका हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।